जब दुनिया की सबसे ऊंची इमारत की बात आती है तो सबके जहन में बुर्ज खलीफा का नाम आता है। ये देखने में जितनी कमाल की नजर आती है, इसे बनाने में वर्कर्स की इतनी ही मेहनत लगी है। जाने कितने ही लोगों को जिंदगी और मौत के बीच में जाना पड़ा, तब जाकर ये इतनी खूबसूरत इमारत तैयार हुई। वर्ल्ड टीवी की वीडियो में आपकी खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि बुर्ज खलीफा को बनाने में कितनी मेहनत लगी, बुर्ज खलीफा को कैसे बनाया गया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बुर्ज खलीफा दुनिया में सबसे ऊंची इमारत है। इसकी लंबाई 828 मीटर है। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 12,000 वर्कर्स और इंजीनियर्स ने पूरे 6 साल की शदीद मेहनत के बाद इसे तैयार किया। उसे बनाना आसान काम नहीं था, क्योंकि इस ऊंची इमारत को तैयार करने के लिए इसमें काम करने वाले वर्कर्स को अपनी जान को मुश्किल में डालकर उसे बनाना था। 828 मीटर ऊंची इस इमारत को बनाने में 2,55,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 39,000 टन सरिये का इस्तेमाल किया गया। और इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में $1.5 अरब का खर्चा हुआ। इस पूरी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम डेविड ब्रैडफोर्ड को दिया गया। डेविड ने बुर्ज खलीफा के नक्शे को तैयार होने से पहले ही इसको बनाने का काम शुरू कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था, अगर हम नक्शे में ही उलझे रहेंगे तो शुरुआती 3 साल ऐसे ही गुजर जाएगी। ये वाकई दिमाग का काम है। तामीर गलत भी हो सकती थी, लेकिन डेविड इतने बड़े कंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने कुछ तो सोचा होगा। इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर इंजीनियर बिल बीकर और उनकी टीम ने सबसे पहले बटरेस्ट कोर स्ट्रक्चर तैयार किया। इसको ऐसे बनाया गया कि बिल्डिंग के बीचों बीच पहले कोर तैयार किया जा सके और फिर इसके तीनों साइडों को भी तैयार कर दिया गया। जब यह पूरा स्ट्रक्चर मजबूती से खड़ा हो गया तो इसी के ऊपर बुर्ज खलीफा की पूरी बिल्डिंग तैयार की गई। इस पूरी बिल्डिंग की बुनियाद 75 मिलीमीटर तक रखी गई। ये जो 3 साइड बने हैं, इनके ऊपर स्टील के सरियों को लगाकर इनके ऊपर कंक्रीट को डाला जाता है और फिर जब कंक्रीट पूरी तरह से सीट हो जाती है तो पूरी टीम सांचे को ऊपर ले जाती है और यही प्रोसेस बार बार दोहराया जाता है और फिर एक बेसिक स्ट्रक्चर की मदद से पूरे बुर्ज खलीफा को बनाकर तैयार कर दिया गया। ये जो तीनों साइड यानी कि जो तीनों विंग्स हैं, ये बिल्डिंग के बिल्कुल कोर के साथ जड़ी हुई है। इसी वजह से ये बिल्डिंग बाकी की बिल्डिंग से काफी मजबूत है। यही वजह है कि ये इतनी ऊंचाई पर इतनी मजबूती से खड़ी है। आज से पहले कभी भी किसी भी बिल्डिंग का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया और आज तक इस तरह की बिल्डिंग भी नहीं बनाई गई। इसीलिए इस बिल्डिंग के बने के इतने सालों बाद आज भी अगर कोई उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। बुर्ज खलीफा को तैयार करने के लिए आम कंक्रीट की जगह 25 अलग अलग चीजों को मिलाकर एक नए तरीके का मजबूत कंक्रीट बनाया गया। असल में ये कंक्रीट ऐसा था कि जो इमारत के ऊपरी हिस्से तक पहुंचने तक और बाद में ऊपर जाते ही सीट हो जाए, क्योंकि दुबई में होने वाली तेज गर्मी की वजह से कंक्रीट लगाने से पहले ही जिम जाता है, इसीलिए उसे रात के वक्त डाला जाता था। यही नहीं, इसके अंदर ठंडी पानी और बर्फ भी डाली जाती थी ताकि इसमें ठंडक बनी रहे। और इस कंक्रीट को इमारत तक पहुंचाने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम ने दुनिया के सबसे ताकतवर 3 कंक्रीट पंप का इस्तेमाल किया और 32 महीनों तक उन तीनों पंप ने 1,65,000 क्यूबिक कंक्रीट पंप किया, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। काम शुरू होने के 3 साल बाद बुर्ज खलीफा 512 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया और जब ये इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया तो आगे काम शुरू करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत थी जो ऊंचाई तक सामान पहुंचा सके। जिन क्रेन मशीनों का इस्तेमाल किया गया, इन एक मशीन का वजन 120 टन था। लेकिन जैसे जैसे बुर्ज खलीफा की लंबाई बढ़ रही थी, वैसे वैसे क्रेन मशीनों को भी सेट करना था और उनको सेट करने का काम मजदूरों का ही था। ये सब वर्कर्स और उनको गाइड करने वाले इंजीनियर्स अपनी जान को मुश्किल में डालकर इस काम को पूरा कर रहे थे।
ये सारा काम हो जाने के बाद सबसे मुश्किल काम ये था कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को तेज हवा से कैसे बचाया जाए, क्योंकि इस तरह की मुश्किलात पहले भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में देखी गई हैं। असल में घूमती हुई हवाएं इन इमारतों के दोनों साइडों से चिपक कर गुजरती हैं, जिसकी वजह से इमारत हिलना शुरू हो जाती है। ऐसे में हुआ बुर्ज खलीफा को नुकसान न पहुंचा सकी। पहली चीज तो बुर्ज खलीफा के ऊपर चौड़ाई में कमी लाई गई, और दूसरा बुर्ज खलीफा के एकड़ को हुआ कि मौजूदा शाव के हिसाब से पूरे टावर की शाव फेर बदल किया गया, और जब बुर्ज खलीफा के आकार में तब्दीली लाई गई, इसके बाद हुआ इमारत से चिपक कर नहीं गुजर रही थी, जिस वजह से हुआ इमारत को हिला नहीं पाती। अब बुर्ज खलीफा के ऊपर ग्लास पैनल लगाने का काम शुरू किया गया। यहाँ भी आम काम नहीं किया गया, क्योंकि कोई भी आम गिलास दुबई की गर्मी को नहीं रोक सकता था। अगर बुर्ज खलीफा में आम गिलास का इस्तेमाल किया जाता तो बुर्ज खलीफा के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती। इसीलिए बुर्ज खलीफा के लिए ऐसे गिलास को चुना गया जिसके शीशे के ऊपर 2 परत थी। पहली परत सिल्वर कोटिंग की थी जो गर्मी की रेस को वापस मोड़ देती थी, और दूसरी परत टाइटेनियम की थी। इस तरह का ग्लास पैनल बहुत ज्यादा महंगा था। इस एक पैनल की कीमत 1.5 लाख रुपए थी, और बुर्ज खलीफा पर तो ऐसे 24,000 पैनल लगने थे। इस एक पैनल को बहुत ही ध्यान से लगाया गया ताकि इस खूबसूरत इमारत में कोई कमी न रह जाए। एक ग्लास पैनल का वजन 750 किलोग्राम था, और उसकी लंबाई 6.4 मीटर थी, और इस तरह के पूरे 24,000 पैनल लगाए जाने थे। जब इतने लंबे और भारी पैनल को लगाने की बारी आई तो यह सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि जरा सी हवा की वजह से ये पैनल हिलने लग जाते थे, और यही सबसे बड़ी मुश्किल आई थी। और अगर ये पैनल टूटकर नीचे गिर जाते तो नीचे काम करने वाले वर्कर्स को बहुत बुरी चोट लग सकती थी, और बुर्ज खलीफा को बनाते वक्त कई वर्कर्स जख्मी हुए, और कुछ को तो मौत तक का भी खतरा हो गया था। इस तरह के हालात के बावजूद वर्कर्स ने हार नहीं मानी और ग्लास के पैनल पूरे बुर्ज खलीफा पर सेट कर दिए। ग्लास पैनल तो लग गए थे और बुर्ज खलीफा भी तैयार हो गया था, लेकिन अब इंजीनियर्स और वर्कर्स के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि बुर्ज खलीफा के ऊपर 136 मीटर लंबा स्टील का पाइप लगाना था, जिसका वजन 350 टन था। अगर बुर्ज खलीफा को आखिरी मंजिल पर खत्म कर दिया जाता तो ये बिल्डिंग ऊपर से अधूरी रह जाती। बिल्डिंग आसमान को छूती नजर आए, इसलिए इस पाइप को लगाना बहुत जरूरी था। लेकिन इस पाइप को लगाने के लिए किसी क्रेन का इस्तेमाल नहीं किया गया, और न ही इसका वजन कोई प्लान उठा सकता था। फिर वर्कर्स के दिमाग में ख्याल आया कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं, फिर इनको ऊपर पहुंचाकर जोड़ देंगे, और फिर ऐसा ही किया गया। लेकिन इतनी ऊंचाई पर ये लगाना इतना आसान नहीं था। अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती तो वर्कर्स को अपनी जान गंवानी पड़ती। और आखिर वर्कर्स और इंजीनियर्स ने अपनी पूरी मेहनत से बुर्ज खलीफा तैयार कर दिया, तब जाकर आप दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को देख सके। ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। आपको आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और लाइक करना मत भूलना।